नमस्कार। इस क्लास में हम अनुपात समानुपात में आई वे वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। देखिए बेटा, मैंने बेसिक टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। आई वे के संबंध में हम जो है परसेंटेज में भी हम अभ्यास कर चुके हैं, यहाँ अनुपात में भी हम कुछ बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक क्वेश्चनों को मैंने चर्चा करी है। यहाँ पे आई क्या होती है? आई वे और बचत का योग होती है। आई हमारी हमेशा खर्चे में और बचत के योग के रूप में दर्शाई जाती है। इनकम बोल सकते हैं इंग्लिश में एक्सपेंटेशन, और यहाँ पे क्या है, सेविंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करना ये चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, ध्यान दीजिए। ए की आय बी से 60% अधिक, यानी पहला क्वेश्चन में मुझे यहाँ बोला गया है ए और बी के बीच में चर्चा करी गई है। ए की आय है बी से कितना अधिक है, बी से अगर हम बात करें 60% अधिक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर हम बात करें 60% का मतलब क्या होता है। 60% का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं 60 बटे में आप 100 लिखेंगे परसेंटेज को हटा करके, तो काटेंगे तो कितना आ गया, 3 बटे में आपके पास 5, 3 बटे में 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने जब परसेंटेज पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने 60% को डायरेक्ट दिखना बताया था, यानी 1 बटे में 5 की टेबल मैंने बताई थी, तो ये आपका ध्यान में होना चाहिए। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है तो आप डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि क्या है, यहाँ पे अधिक बोला है इसने अधिक बोला है। ठीक है, अधिक बोला है, ठीक है, अधिक बोला है। इसका मतलब है यानी ए की आय बी से 60% अधिक है, यानी बी अगर 5 है तो इसका 60% कितना है, 3 है, तो यानी 3 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8। यानी ए और बी के बीच में अनुपात कितना आ गया आपके पास 8 अनुपात में 5। अगली बात देखिए, बी की आय आपके सी से 25% कम है, यानी यहाँ पे बी और सी की बात करी गई है, यानी बी की आय जो है आपका सी से 25% कम है। ठीक है, कम की बात यहाँ पे करी गई। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी ये 4 है तो यानी इसकी कमी कितना, 25%, यानी 1 कम है, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉमन कौन है आपका, बी कॉमन है, तो यानी बी कॉमन है तो आप इसको बराबर कर दीजिए। तो बराबर करने के लिए इसको तो मैं 5 से गुणा कर देता हूँ और इस पद को किससे, 3 से गुणा कर देता हूँ। ये इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। 8 दिया तो कितना होगा आपका 24, और 3 पंजे कितना हो जाएगा आपका 15। ये पद इससे भी गुणा होगा और यहाँ पे भी गुणा होगा, ये कितना हो गया 15, और 5 चौक 20 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये तो बी का तो कॉमन है, तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी का अगर अनुपात पूछा जा रहा है तो 24:15 अनुपात में 20 आप बोल सकते हैं। 24:15 अनुपात में 20 आप बोल सकते हैं। आप ये तो क्या आसान थे, ये तो क्या बेटा आसान थे, तो इसको आप फास्टली मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे आपका ए बी और सी की बात यहाँ पे करी जा रही है। इसको मैं कहूँ कि ये 100 है और 60% अधिक है, तो इसको कितना बोल दूंगा, 160 बोल दूंगा क्या, बिल्कुल। अगर यहाँ से हम बात करना चाहें, सी से तुलना करा रहा है, ये अगर 100 है और ये कितना परसेंट, 25% अधिक था, तो ये कितना हो जाता, 125 इसको मैं बोल सकता था, 125 में बोल सकता था। अब आप इसको जो है आसान करके और सोल्व कर सकते हैं, इसको भी अनुपात में बदल सकते हैं। 8 बोलते ये कितना आता आपके पास 5, ये कितना आ जाता हमारे पास 25, इन दोनों काटते तो ये कितना आ जाता हमारे पास, हाँ ये अगर हम बात करें तो ये 25% कम था, तो ये कितना रहेगा मेरे पास, इसका 25 पे 75 रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा 75। यहाँ से बात करें तो कितना हो जाएगा 3 बार, और ये कितना 4 बार। अब आप चाहे उल्टे एन के हिसाब से बात करें तो भी आप कर सकते हैं, 8 या 24, और ये कितना 15, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20। ये इनका अनुपात है। तो बेसिक चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में हमारे को क्वेश्चन आया है तो हमने इसकी चर्चा करी है बेटा। देखिए अगला, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से हमें ABC के अनुपात की ही बात कर रहा है। तो बेसिक क्वेश्चन है, इनकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं। आपका शुरुआती क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको कंसेप्ट आने चाहिए बेटा। चलते हैं, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जैसे अभी जो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं उनकी बात करी जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें क्वेश्चन तक पहुँचना कैसे है, उसकी जड़ हमारे को आनी चाहिए पकड़ में। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी का 3/4 गुना तथा बी की आय सी का 1/3 गुना है। ए बी सी की आय का अनुपात ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ए और बी के बारे में बात करी जा रही है। ए की आय बी का 3/4 गुना, मान लीजिए ये मैं 1 मान लेता हूँ, बी की आय कितनी है 1,
तो ये 1 का कितना गुना है, 3/4 गुना है, ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे हम। तो यानी ये आप दिख रहा है, ये 4 इधर आ जाएगा, यानी 3:4 लिखूँगा, यानी ये सीधा सीधा नहीं दे करके घुमा के बात कर रहा था, यानी A का 3 अनुपात है, B का 4 अनुपात है, उसका कहने का मतलब ये था, लेकिन उसने घुमा के बात करी हमसे, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, क्या करना चाह रहा है। फिर B की I C का 1/3 गुना है, यानी यहाँ से हम देखते हैं B और C के बारे में बात कर रहा है एग्जामिनर। B की I C का कितना गुना है, 1/3 गुना, यानी ये 1 है, तो यानी ये C 1 है, तो C का 1 का कितना 1/3 गुना है, 1/3 गुना है, यानी B की I C का 1/3 गुना है। ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये 1 अनुपात में मैं बोल सकता हूँ 1 अनुपात में कितना है आपका 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन कौन है, कॉमन आपका B है, तो B को कॉमन कौन है, इसको बराबर करना है। इधर B के लिए 4 है, इधर 1 है, तो क्यों नहीं मैं इस पद को 4 से गुना कर दूँ, तो ये 4 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा। मेरे पास जो अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4 अनुपात में, इसके लिए भी 4 आ रहा है इस लाइन में, और यहाँ पे कितना है 12, तो ये तो B के लिए अनुपात है, तो मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ A, B और C के लिए क्या अनुपात हो जाएगा, 3:4:12। ये हमारे पास अनुपात आ चुका है। आप चाहे तो इसको और सोल्व कर सकते हैं, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कटता, तो इस तरीके से हमारे पास ये अनुपात आ चुका है बेटा। तो यानी बेसिक लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने हैं, शुरुआती कंसेप्ट में मैंने समझाया है, उस क्लास को ज़रूर देखिए आप अगर इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। वैसे बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन हमारे से बात कर रहा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, A की आय B से 33 सही 1/3% अधिक तथा C की आय B से 20% अधिक है, तो A की आय C से कितना प्रतिशत कम व अधिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने आगे एक स्टेप आगे की बात कर ली है, कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में बात करी जा रही है, पहले तो A और B की तुलना कर रहा है एग्जामिनर, A और B की बात कर रहा है, यानी A की आय B से 33 से 1/3% अधिक है, यानी B से कितना अधिक है, 33 से ही 1/3% अधिक है, प्लस में लगा देता हूँ अधिक है। कौन अधिक है, A अधिक है, ठीक है। तो आप इसको 100 मान के करेंगे तो यहाँ दिक्कत हो सकती है, 100 मान के करेंगे तो 133 आपका जो है काटापीटी करने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका मान ही लिखते हैं। इसका मान कितना होता है, 1/3, 33 से 1/3 का मान कितना होता है, 1/3 भिन्न के रूप में होता है। और अधिक की बात कर रहा है तो ये जुड़ जाएगा, इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा हमारे को, यानी ये जो मान दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, B को दिखा रहा है। B से B का 3 है और उसका 33 से 1/3 1 होता है, तो यानी जोड़ के लिख दीजिए, इसके अंदर 1 जोड़ के लिख दीजिए, तो यानी A का मान आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया 4, यानी A और B के अनुपात कितना दिख रहा है, 1 4 A का है और 3 किसका है, B का है। इसी प्रकार से आगे बात हमारे से करी जा रही है, यहाँ से C की आय B से 20% अधिक है, यानी मैं यहीं लिख दूँ, यानी यहाँ पे बात करी गई है B और C की बात करी गई है। C की आय B से कितना अधिक है, 20% अधिक है। और 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है आपके पास 1/में आपका कितना होता है, 5, 1/में कितना होता है बेटा, 5, यानी ये आपका 5 है, ये 5 है, तो इसका मतलब अधिक 1 और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6, यानी B की आय यहाँ पे बोला गया है B से 20% अधिक है, यानी C की आय B से 20% अधिक है। तो इस तरीके से आपके पास इनका भी अनुपात आपके पास आ चुका है। हमें किसको बराबर करना है, B को बराबर करना है, ठीक है। या तो आप A, B और C, यानी 4:3 और फिर कितना लिखोगे 5:6, ये चीज़ें हम कर चुके हैं। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इनको जो है क्रॉस गुना कर दीजिए, ये 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ABC का अनुपात तो ये आ गया, ABC का अनुपात तो कितना आ गया, 20 आ गया है, आपके पास 18 आ गया है और ये 15 आ चुका है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, इसने पूछा है A की आय C से कितना % कम या अधिक है। ये A की आय है और ये कितना है, ये A और आपके जो C के बीच में ही बात कर रहा है, तो आप चाहें तो इसके अनुपात को और छोटा कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से काटते हैं तो ये 10 बार गया और ये कितनी बार गया, 9 बार।
यहाँ पूछा गया है ए की आय कितना सी से तुलना करा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या कमी है क्या, यानी आपकी बात कर रहा है ए की आय सी से कितना परसेंट अधिक, यानी अधिक है और कितना अधिक है, एक अधिक है किसकी तुलना में, सी की तुलना में। यानी अधिक का जो परसेंटेज हम देखना चाह रहे हैं वो हम कैसे बोलेंगे, ए किसकी तुलना में, 9 की तुलना में, इनटू में 100 परसेंटेज की बात करी जा सकती है, कितना आ जाएगा 11 से ही 1/9% अधिक 11 से ही 1/9% अधिक मानी जाएगी ए की आय किसकी तुलना में, सी की तुलना में। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हमें पूछता है। दिल्ली पुलिस हुआ, आपके जो और ग्रुप डी हुआ, इनमें छोटे छोटे एग्जाम में ये बातें हमारे से पूछ लेता है। यहाँ तक कि एसएससी प्री में भी कई बार ऐसी बातें हमारे से की जा चुकी है। तो हम यहाँ ये कंसेप्ट हमारे को आने चाहिए। अगले कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। IVA के कंसेप्ट पे ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्ज़ाम में इसके बारे में बात करता है एग्जाम में। हमें इसमें क्या है कि एक व्यक्ति का आय व्यय और बचत की तुलना करा करके एग्जाम में क्वेश्चन देता है बेटा। इसमें हम जो 2 व्यक्तियों की बात करने वाले हैं, 3 व्यक्तियों की बात करने वाले हैं, तो हम एक व्यक्ति के आय व्यय और बचत के अंदर जो कंसेप्ट होता है उसको हम समझने वाले हैं। इसकी चर्चा मैं आपको परसेंटेज वाले टॉपिक में भी कर चुका हूँ, वहाँ पर आप उसको भी पूरा देखिए। यहाँ पे मैं फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। जो अच्छा लगे उस पॉइंट को लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, ठीक है। चलिए हमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है रमेश अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ती है, बचत 10% घटती है, तो उसका खर्चे में वृद्धि पूछा जा रहा है और वर्तमान खर्चा कितना परसेंट है उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। तो देखिए मैं पहले तरीके से इसको समझाने वाला हूँ। टाइप फर्स्ट से इसको मैं समझाने वाला हूँ। कैसे समझाऊँगा बेटा, देखिए इसमें रमेश की आय व्यय और बचत के बारे में चर्चा करी गई है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी आय क्या है, ठीक है। आय किसको लेकर होती है, वे यानी खर्चा, और क्या है बचत। इनके बारे में हमसे चर्चा कर रहा है एग्जाम में। यानी हम यहाँ पे कहा गया अगर मैं आय को 100 रुपये मान लेता, यानी मैं पहला जो टाइप क्या ले रहा हूँ 100 रुपये मान करके सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अगर मैं आय 100 रुपये मान लेता हूँ तो बताइए बेटा 100 रुपये मान लेता हूँ, तो यहाँ बोला है रमेश की आय का 40% खर्च करता है। फिर खर्च कितना हो जाएगा, आय का 40%, तो आप ये कितना कहेंगे 40%, यानी ये 100 का 40% 40 ही होता है, यानी ये आपका 40 रुपये खर्च कर देगा। फिर बचा क्या, यानी आय में से अगर वे खर्च कर दिया तो यानी यहाँ कितना बच गया 60 रुपये ये बच गए हमारे पास, किसके लिए, ये बचत के लिए बच गए, ठीक है। अब यहाँ से बात करना चाह रहा है फिर अगली बार उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी आय को वृद्धि करी जा रही है 20% की वृद्धि, यानी 100 में अगर मैं वृद्धि करता हूँ कितने की 20% की, तो ये मेरे पास आय कितनी हो जाएगी 120 रुपये हो जाएगी। आय मेरी नई आय कितनी हो जाएगी, वर्तमान अगर बात हो तो आय 120 रुपये हो जाएगी। फिर यहाँ पे बोला गया है बचत में 10% घटाया जाता है, यानी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, बचत की बात कर रहा है। बचत में कमी करी जा रही है और कमी कितनी कर रहे हैं 10% की कमी की जा रही है, 10% की कमी की जा रही है। यानी यहाँ से हम बात करें तो 60 का 10% निकाल के घटा देंगे हम, ठीक है, या 60 का 10% कम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी 60 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना आता है बेटा 6 आता है, कितना आता है 6। 60 में से 6 घटा दूँ तो भी कितना आएगा 54। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साहब 60 का अगर आप 10% कम करना चाह रहे हैं, 10% कम करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, यानी 10% कम को आप क्या लिख सकते हैं, 10% आपको पता है 10% की भिन्न क्या होती है, 1/, आपके पास कितनी होती है 10 होती है, तो आप इसको कम करके लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे आप 9/10, यानी यहाँ 10% का मतलब होता है 1/10। अगर कमी करने की बात कर रहा है तो यानी 1 कम कर दीजिए, यानी यहाँ पे आ जाएगा 9/10 कितना 10। 9/10 याद करना है, डायरेक्ट हम बात करते हैं, ऐसी चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं तो आपको आता होगा, यानी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये 54 आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखिए ये 2-3 बातें निकाल ली है। यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है 54, यहाँ पे 54 आ रहा है। तो बताइए बेटा वे क्या होगा, वे क्या कहलाएगा, वे आप कहेंगे वे बराबर आप कहेंगे आपका आय में से क्या घटा दीजिए, आपकी बचत घटा दीजिए, आय में से बचत घटा दीजिए। मेरी आय कितनी है यहाँ पे 120 है और बचत कितनी है इस बार 54 है, ठीक है। तो फिर बच गया कितना, आप कहेंगे 66,
कितना बच गया आपके पास 66 आपके हो जाएगा। यानी ये जो वे है वो आप कितना लिखेंगे यहाँ पे 66 हो गया बेटा, 66 हो गया है। इस तरीके से हमारे पास वे तो निकल के आ गया, लेकिन पूछा क्या है उसके खर्च में वृद्धि। पहले खर्च कितना था 40, अब कितना हो गया, अब 66 हो गया। तो वृद्धि हो गई क्या, बिल्कुल वृद्धि हो चुकी है। और वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कुल मिलाकर के 26 की वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है, 26 की वृद्धि हो रही है। लेकिन हमारे को प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे उसकी बात यहाँ से हम कर सकते हैं। यानी पहला जो क्वेश्चन इसने पूछा है खर्च में वृद्धि, खर्च में वृद्धि यहाँ से पूछा है, यहाँ लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, यानी खर्च में वृद्धि। तो खर्च में वृद्धि हम प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं। पहले खर्चा कितना था 40 का, पहले खर्च कितना था 40 का, अब कितना हो गया 66 का। अब वृद्धि कितने की हो रही है 26 की, ठीक है 26 की वृद्धि हो रही है। प्रतिशत वृद्धि की बात करें, वृद्धि प्रतिशत की बात करी जाए तो जो वृद्धि तो ऊपर लिखी जाएगी 26, जिससे तुलना करी जाए 40 की तुलना में वृद्धि हुई है तो 40 नीचे आ जाएगा। इनटू में आप क्या करेंगे 100, ठीक है इनटू में क्या करेंगे 100 काट लीजिए, 0 से तो 0 गया आपका, ठीक है। और काटना चाहे तो और काट सकते हैं आप। ये कितनी बार गया 5 बार, और ये कितनी बार गया 2 बार, ये 13 बार गया, 13 पंजे 65, 65% की वृद्धि हो जाएगी। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 65% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमें वृद्धि पूछ रहा है खर्च में तो आप बताएंगे 65% की वृद्धि। ये तो हो गया हमारा कौन सा, जो इसने पहली बात पूछी थी खर्च, उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि, 65% की वृद्धि। लेकिन इसने एक और बात पूछी, ये अच्छी बात पूछी है। दोनों बातों में से कोई सी भी एक बात पूछता ही पूछता है, चाहे आय के लिए पूछ ले, चाहे बचत के लिए पूछ ले, चाहे व्यय के लिए पूछ ले, ये दोनों बातों में से एक बात पूछता ही पूछता है एग्जामिनर। इसकी चर्चा हम परसेंटेज में भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं बेटा। देखिए दूसरी बात क्या पूछा है, वर्तमान खर्चा का प्रतिशत, वर्तमान खर्चे का प्रतिशत यहाँ पे बात करी जा रही है। तो वर्तमान खर्चे का प्रतिशत यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं क्या है। देखिए खर्चा की तुलना किससे करी जाएगी, वर्तमान खर्चे की तुलना करी जाएगी आय से। यानी जो आय है, वर्तमान आय है, उसकी तुलना में खर्चा कितना हो रहा है, ये बात यहाँ से कहना वाला है। तो यहाँ से बात करूँ, ये बताइए वर्तमान आय कितनी हो रही है 120, और खर्चा कितना हो रहा है 66 रुपये। तो यानी ये इसका प्रतिशत हम बात करना चाहेंगे तो 66 बटे में कितना लिख दूंगा 120, इनटू में 100। अब आप काटापीटी कर दीजिए, यहाँ से 0 से 0 गया, अगर 2 से काटते हैं 5 बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, कितना आ गया 11, 11 को 5 से गुणा करिए 55%। वर्तमान खर्चे का परसेंटेज कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा। पहले कितना था 40%, पहले खर्चा कितना था 100 में से 40 था, अब खर्चा कितना हो गया 55%, अब खर्चा ज़्यादा होने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात कर चुके हैं, दोनों क्वेश्चनों की हमने चर्चा करी है। आप बेटा ये तो था 100 मान करके मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, लेकिन बेटा इसको जो और फास्टली हम सोल्व कर सकते हैं, ये बेसिक बच्चा जो केवल अगर बात करें दिल्ली पुलिस वगैरह की बात करना चाहे, बेसिक कंसेप्ट से करना चाहे तो आप ऐसे करिए। एसएससी में टाइम बचत की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा और भी कई कंसेप्ट सीखना हमारे को ज़रूरत है, तो इसलिए हम जो है इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को समझने का दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। ये तो एक आसानी जो है जब हम बेसिक 100 मान के करते आ रहे हैं हमेशा, तो उससे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकता हूँ। जो वृद्धि और जो कमी है उसको डायरेक्ट लिख करके भी मैं दूसरे तरीके से इसको सोल्व कर सकता हूँ। वृद्धि, जो भी वृद्धि हो रही है और कमी के मान रख कर हल करना, जो भी आपकी वृद्धि हो रही है कमी हो रही है उसके मान रख कर के हल करना, ये हम सीखना चाह रहे हैं। एक बार इसको समझिए, आपकी बात समझ में आ जाएगी। पहली बात यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, हमारे को दे रखा है आय, व्यय और बचत। सीधे ही हम वृद्धि कमी को रखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे को क्या है, मैं मान लेता हूँ 100 है, कितना बेटा 100 है मेरी आय, और इसका कितना परसेंट की बात कर रहा है यहाँ पे 40% की बात कर रहा है, तो ये कितना हो गया 40%, ठीक है। और ये कितना बच जाएगा 60, ये कितना बचत कितनी बचेगी 60 बचेगी। इसमें क्या कहा है, इसमें अगर हम बात करें तो यानी वृद्धि हो रही है कितने की 20% की वृद्धि हो रही है। तो अब 20% की वृद्धि हो रही है 100 पे, 100 का 20% 20 ही तो होता है, तो मैं डायरेक्ट 20% को ही लिखूंगा यहाँ पे, डायरेक्ट 20 को ही लिखूंगा, 20% को ही लिखूंगा, इतनी वृद्धि हुई है यहाँ पे। चलिए ठीक है, और क्या बताएं यहाँ पे, इसमें जो बचत थी उसमें कमी हो रही है, कमी कितने की हो रही है 10% की।
10% की कमी हो रही है, तो 10% यानी 60 का 10% यानी मैं लिखना चाहता हूँ, वो कितना हो जाएगा मेरे पास 6। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा 6, और ये किसके रूप में, कमी के रूप में है, तो यानी इसके साथ चिन्ह लगाऊंगा मैं माइनस का। कमी के रूप में है तो माइनस से चिन्ह लगाना है, वृद्धि के रूप में है कोई चीज़ तो उसको प्लस का चिन्ह लगा करके लिखना है मुझे। ये आपके पास देखिए यहाँ मैंने ये जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं, 100 का अगर आप 20% निकालना चाह रहे हैं तो बटे में 100 करेंगे, कट गया 20 ही बचेगा, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखना है कि आप यहाँ पे क्या लिखूँ, ठीक है। 20% की तो वृद्धि हो गई आय में, लेकिन बचत में 6 की कमी हो गई। तो बताइए ये क्या होता है, वे क्या होता है, वे बराबर आप कहेंगे, वे बराबर होता है आपकी आय माइनस में बचत, ऐसे तो लिखेंगे, आय माइनस में बचत ऐसे लिखेंगे। तो आय तो यहाँ कितनी दिखाऊंगा 20, माइनस में कमी, इसमें कमी हो रही है तो माइनस का 6 यहाँ पे लिखूंगा। तो बताइए वे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 प्लस का जुड़ जाएगा, कितना हो गया, ये 26 हो गया। ये मेरे पास कितना हो गया 26। यहाँ पे ये क्या चीज़ आ गई है, यहाँ पे ये वृद्धि यहाँ पे हम बात करें तो ये डायरेक्ट वृद्धि आई है, ये डायरेक्ट हमारे पास क्या आई है वृद्धि, क्योंकि इसके साथ चिन्ह का आया है प्लस का। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाता तो मैं इसको कमी बोलता बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अब क्या पूछा है इसने ये पूछा है, 2 बातें हमारे से पूछना चाह रहा है कि साहब वृद्धि कितनी हुई। ये तो वृद्धि दिखा रहा है किसकी तुलना में, 40 की तुलना में। यानी पहली बात अगर हम बात करें वृद्धि प्रतिशत, तो किसकी तुलना में, 40 की तुलना में, यानी 26/40 इंटू में 100 कर दूँगा। यानी खर्चे में, यानी वे में वृद्धि की बात हमसे कर रहा है, तो 26/40 इंटू 100 कर दूंगा। काट दीजिए, इसको 2 से काटते 13 बार गया, ये कितनी बार गया आपके पास 20 बार, 20 से काटे कितनी बार गया 5 बार गया, 13 पंजे 65%। आप इस तरीके से भी अभ्यास करिए, ये एसएससी में काम आएगी आपकी चीज़ें। आपको मैं सभी तरीके लेके चल रहा हूँ साथ साथ, तो आप इसको भी उतारिए। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ समझ में आनी चाहिए बेटा। चलिए अगला है, यहाँ पर मैंने अब तक तो 100 मान रहा था, अगर मैं 100 न मान करके अनुपात के आधार पर, क्योंकि हम अनुपात टॉपिक पढ़ रहे हैं, अनुपात के आधार पर पूरा क्वेश्चन सोल्व करें तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो मैं फिर इसको मिटा करके आगे बात फिर करना चाह रहा हूँ। आप इसको बार बार देखिए बेटा, चीज़ों को मैंने परसेंटेज में भी चीज़ों को समझाया है, यहाँ पे फिर एक बार वापस से आपको बातें कर रहा हूँ बेटा। चलिए अगर मैं इसको अनुपात के आधार पर सोल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को अनुपात के आधार पर सोल्व करूँ तो मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। देखिए अनुपात के आधार पर कैसे सोल्व करना है मुझे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रमेश ने अपनी आय का 40% खर्च करता है, यानी ये जो है थर्ड तरीका मेरा है अनुपात के आधार पर हल करना। अनुपात के आधार पर हल करना बेटा, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है सीधी परसेंटेज नहीं दे रहा है। एग्जाम में 40 की जगह आपको जो है 37 सही 1/2 1/3 कुछ भी दे दे, तो उस कंडीशन में अनुपात को ही काम में ले रहा है। तो पहले जो है हमें एक तो आय की बात कर रहा है एग्जामिनर, और एक व्यय की बात कर रहा है, और एक क्या है बचत की बात कर रहा है। इसने क्या बोला है आय का आपका जो है 40%, यानी व्यय की परसेंटेज दे रखा है 40%, हमारे क्या कर दिया व्यय कर दिया 40%। और इस 40% का मतलब कितना होता है 2/5 होता है। इसका जो है अनुपात आपको पता होना चाहिए, 40% का मतलब कितना है 2/5 है। यहाँ पे ये 5 किसको दिखा रहा है, ये आय को दिखा रहा है, और ये 2 किसको दिखा रहा है, ये व्यय को दिखा रहा है, ठीक है। यानी 5 में से 2, 5 का 40% 2 कहलाएगा, 5 का 40% 2 कहलाएगा, यानी 5 में से 2 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो फिर बचा कितना रहा है, यानी 2 रुपये तो खर्च कर रहा है, कुल आय 5 रुपये है, फिर बचाएगा कितना 3। आपने इनका अनुपात लिख लिया, किस का, आय व्यय और बचत का अनुपात लिख लिया है। अब आगे क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं हम। देखिए आगे क्या करा, आगे इसने बोला है कि साहब आपकी आय में वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है, प्लस का चिन्ह दिखा रहा हूँ। इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी माइनस का है, कितना 10% की कमी हो रही है, ठीक है। तो आप जो है आप वृद्धि करके लिख दीजिए, 5 का 20% बना करके लिख दीजिए, यानी 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अगर आपकी आय 5 है तो फिर आप 1 वृद्धि करके लिख देंगे, तो ये तो कितना हो जाएगा 6। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये 3 का अगर हम बात करें कमी, यानी इसका मतलब कितना है 1/10 में कितना होता है 10, 1/10 में 10 होता है, 1/10 में 10 होता है। तो यानी यहाँ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ये आपके पास कितना है 3, तो 3 का अगर मैं बात करना चाहूँ 1/10 में जो निकालना है, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं 3 का
कम करके लिख दें, यानी 9/10 याद कर लें, कमी तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2.7, 2.7 आपकी बचत हो जाएगी, 2.7 ये आपकी बचत हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखना है आपको, क्या देखना है बेटा, ये हमारे को बताना है साहब ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास बताना है कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना बचेगा ये आपको बताना बेटा, ठीक है। ये 2.7 आया है, 2.7 आया है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, वे कितना आएगा इसकी चर्चा कर लें। वे का मतलब हम देख चुके हैं, वे बराबर आपकी क्या होते हैं, आपका जो है इनकम माइनस में सेविंग, इनकम माइनस में सेविंग। इनकम कितनी दिखा रही है यहाँ पे 6 में से कितना घटा दीजिए आपका 2.7 आपका सेविंग घटा देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा 3.3 आपके पास बच जाएगा। यानी अब जो है मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो मेरे को पूछा जा रहा है कि साहब बताइए इसके जो खर्चे में वृद्धि कितनी हुई। खर्चा पहले 2 रुपये था, अब कितना हो गया 3.3 यानी वृद्धि कितनी की हो गई। वृद्धि के लिए बात करेंगे आप कहेंगे 1 पॉइंट में 1 की वृद्धि हो गई, 1 पॉइंट में 3 की वृद्धि हो गई, 1 पॉइंट में 3 की वृद्धि हो गई। तो आप बताइए वृद्धि, खर्चे में वृद्धि जो है आप ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 पॉइंट में 3 अपॉन किसकी तुलना में 2 की तुलना में, इनटू में 100। आप बताइए पॉइंट लाएंगे नीचे कितनी बार गया 5 बार, कितना हो जाएगा 65% की वृद्धि हो जाएगी। यानी 65% की आपकी जो है वृद्धि यहाँ पे आपको दिख जानी चाहिए, 65% की जो है वृद्धि आपको दिख जानी चाहिए। इस तरीके से बात कर रहा है एग्जामिनर, तो आपको ये आना चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी पूछ ले कि खर्चा कितना है, खर्चा ये पूछ ले वर्तमान खर्चा कितना % है। वर्तमान खर्चा जो है, वर्तमान खर्चे की बात हमारे को पूछ ले कि उसका परसेंटेज पूछ ले, तो वर्तमान खर्चा कितना हो रहा है 3.3 किसकी तुलना में 6 की तुलना में, इनटू में 100। ये हटाया हमने 0 लगाया, काट दें इसको, आप काटेंगे 0 से 0 गया और काट दीजिए, यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार, ये 5 बार, इसको काट दीजिए कितना आ गया 11। 55% वर्तमान खर्चा है वो कितना है 55, पहले 40% था, अब आपके पास 55% आ गया। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को अनुपात के आधार पर भी सोल्व कर सकते हैं। बेटा अभ्यास चाहिए, बस थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, जैसे चाहे आप वैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी अनुपात में अगर आप डायरेक्ट, इसी अनुपात के आधार पर अगर आप डायरेक्ट वृद्धि और कमी लिखना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए आपने उतार लिया होगा। अब इसी में मैं चौथे टाइप से इसकी बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो मैंने क्या है वृद्धि करके मान रखा है, अब मैं डायरेक्ट वृद्धि और कमी रख करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। देखिए चौथे टाइप से हम किसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अनुपात के आधार पर तो सोल्व कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट वृद्धि और कमी करके भी हम इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं 4 तरीके से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। 4 तरीके से इसी क्वेश्चन को हम समझना चाह रहे हैं। देखिए क्या हमारे को क्या दिया बेटा, आय, व्यय और बचत, इन्हीं की तुलना करवा रहा है। अनुपात के आधार बात करेंगे। इसने कहा है कि 40% खर्च होता है, 40% खर्चे का मतलब है 2/5, यानी ये 5 है तो खर्चा कितना 2, फिर बचत कितनी होगी 3, बचत कितनी हो जाएगी 3। इसने कहा है कि साहब इसमें 20% की वृद्धि होगी, आय में कितने % की वृद्धि होगी 20% की। आप 20% बढ़ा करके मत लिखिए, उसको वृद्धि लिख दीजिए आप। तो इसमें वृद्धि हम लिख देते हैं इसकी वृद्धि यानी 5 आपकी जो है 20%, यानी 5 का 20% का मान कितना है वो आप लिख दीजिए। यहाँ पे 20% का मान कितना है वो आप लिख दीजिए। हम यहाँ से लिखना चाह रहे हैं 5 में 20% का मान, तो यानी ये 20% का मान करें तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा क्या, ये आपने कहा 1 हो गया, ये कितना हो गया 1। यहाँ से बात करना चाहें, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको कहा गया है कि साहब इसमें 10% की कमी होगी, माइनस कमी को दर्शा रहा है, कमी कितने % की 10%। तो 3 का 10% जो कमी है उसी को लिख दीजिए। 3 इंटू में 10/100 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.3 ये कमी है, ये कमी है और ये कमी है, तो इसको आप माइनस में 0.3 लिख करके लिखेंगे। कमी के लिए माइनस का चिन्ह लूँगा, अगर मैं डायरेक्ट कमी वृद्धि को लिखूँगा तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह लूँगा, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह लूँगा, ये बता चुका हूँ मैं। तो यानी ये प्लस का चिन्ह है वृद्धि के साथ, ये कमी का चिन्ह है, यानी ये मेरे पास कितने आ गई 0.3, माइनस में ये कमी हमारे पास आ चुकी है, ये प्लस में आ चुकी है। यहाँ क्या आएगा, यानी अब हमारे को वे देखना है, वे कितना होगा, वे हमारे पास कितना होगा। वे का मतलब होता है आप वे बराबर, आप सभी जानते हैं इनकम में से अगर मैं सेविंग घटा देता हूँ तो वे
आ जाता है। इनकम कितनी है यहाँ पे डायरेक्ट वृद्धि कमी लिखने कंडीशन में 1 है, 1 में से क्या घटा दूँ, 1 में से घटा दूँ माइनस का 0.3 में घटा देता हूँ तो मेरे पास वे आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा। टोटल कितना होगा ये 1.3 हो जाएगा, यानी ये जो मेरा जो है 1.3 हो गया। ये क्या होगा बेटा 1.3 हो गया। खर्चा पहले कितना था, पहले आपके पास 2 था और 2 के बाद में आपके पास कितना होगा 1.3 हो गया। ये वृद्धि दिखाया इसने, प्लस का चिन्ह है यानी वृद्धि दिखाएगा। 2 के ऊपर वृद्धि दिखा रहा बेटा, ठीक है, 2 के ऊपर डायरेक्ट वृद्धि दिखा रहा है। यहाँ पे ये वृद्धि है, ये क्या है कमी। हमने डायरेक्ट कमी और वृद्धि को लेकर के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो ये वृद्धि आ गई। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है वृद्धि कितने % हुई। ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि अगर हमें पूछी जा रही है कि साहब वृद्धि की प्रतिशत मात्रा 1.3 किसकी तुलना में, 2 की तुलना में, 2 की तुलना में इंटू में 100, 2 की तुलना में वृद्धि हुई है। आप डायरेक्ट कहा सकते हैं, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 0, ये कितनी बार गया 5 बार, 13 पंजे 65% की वृद्धि हो गई खर्चे के अंदर, 65% की वृद्धि हो गई खर्चे के अंदर। तो इस तरीके से बेटा हमारे को एग्जामिनर यहाँ तो केवल खर्चे के लेकर बात कर रहा है, अगली बार बचत में लेकर चेंजिंग करके बात कर सकता है, इनमें लेकर के चेंजिंग करके बात कर सकता है। तो यही कंसेप्ट लगेंगे सभी जगह, तो आप इनको बार बार अभ्यास करिए। इसका अगला कंसेप्ट हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद।